कभी कभी जो लोग सबसे गरीब दिखते हैं असल में वही होते हैं सबसे अमीर दिल से। हर सुबह मुंबई के भीड़-भाड़ वाले स्टेशन के बाहर एक रिक्शा चालक बैठता था। नाम था रामू। पसीने से भीगी कमीज, फटी टोपी और मुस्कुराता चेहरा जैसे हर सवारी के साथ जिंदगी को भी ढो रहा हो। भैया छुट्टे दीजिएगा, ये उसकी पहचान बन गई थी। हर सवारी से कुछ रुपए ज्यादा या छुट्टे मांगना। लोग कहते, इस रामू को देखो कितना लालची है, हर वक्त पैसे पैसे करता रहता है। लेकिन किसी ने नहीं देखा जब रात को सवारियां खत्म हो जाती थीं तो रामू वही छुट्टे नोट लेकर पुराने जर्जर कमरे में जाता था। वहां कुछ लकड़ी के तख्त, एक टिमटिमाती बल्ब की रोशनी और दीवारों पर हाथ से लिखे पोस्टर, पढ़ो आगे बढ़ो। उस कमरे में हर रात 10-12 झुग्गी के बच्चे आते थे। रामू रिक्शा से किताबें लाकर रखता और बच्चों को कहानियां सुनाता। आज हम अब्दुल कलाम की कहानी पढ़ेंगे, वो कहता। उड़ना है बेटा आसमान में, भले ही पैर जमीन पर हो। बच्चे हंसते, तालियां बजाते और उसकी आंखों में चमक देख खुश होते। एक दिन एक सवारी, एक पत्रकार रामू के रिक्शे में बैठी। रास्ते में उसने देखा कि रामू ने किसी बच्चे को 50 रुपए पकड़ा दिए। क्यों दिए? उसने पूछा। रामू मुस्कुराया। बेटा किताब मांग रहा था, मैंने कहा रिक्शा कल चल जाएगा, पर बच्चे का सपना नहीं रुकना चाहिए। पत्रकार को कुछ गड़बड़ लगा। वो उस रात उसका पीछा करने लगा। जब उसने देखा कि वो लालची रिक्शा वाला असल में एक छोटे स्कूल जैसे कमरे में बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थीं। रिक्शा वाला जिसने झुग्गी में बना दी लाइब्रेरी। लोग हैरान थे। वो आदमी जिसे वो लालची समझते थे असल में अपनी हर कमाई बच्चों के सपनों में लगा रहा था। रामू को बुलाया गया। मेयर ने कहा, तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन रामू बोला, मुझे सम्मान नहीं चाहिए साहब, बस इतना करना, इन बच्चों के लिए एक और कमरा बना दो। अब वही कमरा रामू लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। दीवार पर टंगी उसकी फोटो के नीचे लिखा है, जिसके पास कुछ नहीं था उसने सब दे दिया। बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बन रहे हैं। हर कोई जानता है कि उनकी नींव उस रिक्शे के पहियों से रखी गई थी। कभी किसी को उसके कपड़ों या पेशे से मत आंको, क्योंकि कुछ लोग अपना जीवन नहीं, दूसरों के सपने चला रहे होते हैं।